हेलो जय हिंद सभी साथियों को। तो क्या हाल है आपके? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं आरपीएफ साथियों और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए साथियों ये वाली क्लास से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथियों क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है नुआखाई एक फसल उत्सव भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों नुआखाई एक फसल उत्सव है साथियों, ये बताइए कहां पर मनाया जाता है? तो साथियों ये माना जाता है उड़ीसा के अंदर। कहां पर? उड़ीसा के अंदर आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना प्रदान कर रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों ये आते हैं अनुच्छेद, साथियों ये आते हैं आपके एक्ट नंबर साथियों आपके 47 में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका निम्नलिखित में से किस दिन को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया? बताइए साथियों पृथ्वी दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है साथियों? तो आपको ध्यान रखना है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को साथियों पृथ्वी दिवस से मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? तो आपको जापान की मुद्रा का नाम याद रखना है साथियों। जापान की मुद्रा आपकी येन हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों? येन हो जाएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों टर्निंग पॉइंट ए जर्नी टू चैलेंजेस, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी हुई पुस्तक है साथियों, आपको ध्यान रखना है। और द विंग्स ऑफ फायर साथियों इन्हीं की पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्लिपकार्ट यूपीआई सेवा लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है? तो साथियों ये हो जाएगी आपकी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के साथ साथियों साझेदारी की है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे संविधान में संवर्धित सूची की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई थी? तो ये ली गई थी साथियों ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया आपको ध्यान रखना है साथियों, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव इनमें से किसने रखी थी? तो इनमें से रखी थी साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो साथियों पृथ्वी का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो साथियों ये हो जाएगी आपका 3/4 साथियों, 3/4 हिस्सा आपका पानी से ढका हुआ है। ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की है? तो ये किए थे साथियों आपकी ये की है इजराइल और फिलिस्तीन। बिल्कुल सही आपका ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, आपका चौथा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस राज्य के अजरक वस्त्रकला को जीआई टैग मिला है? तो साथियों ये मिला है आपकी गुजरात को, ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट से साथियों रिवीजन भी करेंगे। अगला है आपका हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन किया है? तो साथियों उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों को साथियों उनके नाम परिवर्तन किए हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब किसने विकसित किया है? तो साथियों ये किया है नासा और जाक्सा साथियों, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बंगाल में वर्ष डैश में अकाल पड़ा था? तो साथियों ये पड़ा था आपका 1943 के अंदर। 1943 के अंदर साथियों बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो ये हो जाएगा साथियों आपका खजियार को। खजियार को साथियों भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी भाई लोग इसका सही आंसर बताएंगे। तो लाडली इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल और चीन के तिब्बत साथियों ये सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगे आपके समानता के अधिकार से, समानता के अधिकार से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 10वें सिख गुरु थे? तो साथियों ये हो जाएंगे आपके गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह साथियों 10वें सिख गुरु थे, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन आपका चौथा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अक्सर किस शासक के दरबार में गाते थे? तो साथियों ये गाते थे अकबर के दरबार में। किसके? अकबर के दरबार में साथियों तानसेन गाते थे, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बगदाद किस देश की राजधानी है? तो बगदाद आपकी इराक की हो जाएगी। इराक की साथियों बगदाद राजधानी है, आपको ध्यान रखना है। तो साथियों आज की इस क्लास में टोटल आपके 20 क्वेश्चन थे। आप मुझे बताना अगर आपको 30, 40 या 50 का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो साथियों आपको वो भी लेके आऊंगा, आपके क्वेश्चन बढ़ा दूंगा। इसमें आपके इस बार आपके 30 क्वेश्चन कर दूंगा साथियों, हल्के हल्के से रिवीजन करते चलेंगे। तो साथियों आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देना और क्लास को एक लाइक कर देना, और साथियों चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको इसी तरह की नई वीडियो आपको डे बाई डे देखने के लिए मिल जाए। तो साथियों हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और साथियों आपको शेयर भी कर देना है ताकि साथियों आपको आपके दोस्त भी देख सकें। चलिए साथियों तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नई क्लास के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।